विल स्टार्ट द प्रैक्टिस इन जनरल, मैं क्वेश्चंस दूंगा, ट्राई करने तुम्हें, ठीक है। इसके थ्रू सारे के सारे मेथड जितने हमारे नोन है वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब मेथड नहीं पता बताऊंगा मैं कि कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, तो सोचो, ठीक है। देखो मेथड्स का अगर रिकैप है तो जो इंटीग्रेशन के अंदर एक इनडेफिनेट, इसके अंदर सबसे पहले पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, ठीक, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक, फर्स्ट ये चीज। सेकंड इज इसके अंदर अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए तो क्या चेंज आता है वो चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन फिर आता है हमारा मेथड्स, एंड मेथड्स के अंदर सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन, एक नीचे लिखता हूं, फिर आता है हमारा बाय पार्ट्स, एंड फिर आता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से तीनों मेथड आते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन एक सिंपल टाइप की नहीं है, स्टैंडर्ड टाइप की है, मतलब बहुत सारे टाइप्स पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है, जैसे ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को हमने हैंडल करना सीखा था, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो बेसिक मैनिपुलेशन भी हमने देखी थी, ठीक है, बेसिक मैनिपुलेशन। तो बेसिक मैनिपुलेशन के अंदर हम क्या करते थे कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन लगा के उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है, ये चीज थी। या फिर टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया तो ताकि सेपरेट आउट हो जाए, राइट। लेकिन मेन चीज थी हमारी सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम देखेंगे, प्लीज माइक का ध्यान रखो, हाँ जी। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो साइन को पहले साइन एंड कोस का ही है, ठीक। तो दोनों में से जिसकी पावर ऑड होती है, राइट, उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी अज्यूम करना, ठीक। फिर है tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये और भी इसकी टाइप्स हैं, ये वाली चीजें आ गई। मेजर जो इसके अंदर चीज आती है, राइट, वो आता है हमारा 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आता है हमारा 1 बाय ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एंड 1 बाय ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर द रूट। ये बन जाता है 1 बाय ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र या 1 बाय ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र या 1 बाय एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है। ये बन जाता है हमारा 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एंड 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। इनके अपने अपने 6 फॉर्मूलाज हैं हमारे, ठीक। देन हमने फिर क्या चीज देखी, इन्हीं के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि इसके अंदर अगर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, इधर लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। ये चीजें आ गई। तो क्या मेथड होता था इसके अंदर, ये जो न्यूमरेटर में लीनियर होता है, राइट, इसको लैम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, ठीक, तो डी बाय डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस सी इस वाली फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेम चीज इसमें करेंगे, ठीक। तो ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे। फिर हमने ये चीज देखी थी कि अगर 1 बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही क्वाड्रेटिक ऑफ साइन कोस आ जाए एंड नो लीनियर टर्म होनी चाहिए, तो कोई भी लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसके अंदर हम क्या करते थे, कॉस स्क्वायर को कॉमन लेके ऊपर लेके जाते थे एंड सब कुछ tan एंड सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, एंड फिर tan x को t लेते थे, सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके वो 1 बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 बाय 9 प्लस 16 अज्यूम करो साइन स्क्वायर x है, dx इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर से cos स्क्वायर x कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x कॉमन लेके जाके ऊपर आ गया सीकेंट स्क्वायर x, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 9 के अंदर cos स्क्वायर है ही नहीं, कॉमन लेके 9 सीकेंट स्क्वायर x बनेगा, तो 9 की जगह लिखा सीकेंट स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 16 tan स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा सीकेंट स्क्वायर x ओवर 9 tan स्क्वायर x प्लस 16 tan स्क्वायर x, 25 tan स्क्वायर x प्लस 9, तो tan को t लो ऊपर dt बन जाएगा, तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। देन था हमारे पास 1 बाय लीनियर ऑफ साइन कॉस, तो इसके अंदर हम क्या करते थे, साइन एंड कॉस को हम tan हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते थे, राइट। इसके अंदर क्या करते थे कि साइन एंड कॉस को दोनों को tan के हाफ एंगल के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो जैसे ही कन्वर्ट करते थे तो डिनोमिनेटर में फिर हम इसके बाद क्या करते थे, tan x बाय 2 को t लेना है तो ये 1 बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगी, दैट्स इट,
ठीक है, तो ये हमारे मेन मेथड से। ठीक है, इसके बाद हमारा आता था ये वाला मेथड, दैट इज बाय पार्ट्स। ठीक, तो बाय पार्ट्स के अंदर हमने क्या किया था, बाय पार्ट्स के अंदर u डॉट वी डी एक्स इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, ये चीज हमने की थी, एंड फर्स्ट एंड सेकंड जनरली चूज करते हैं आइलेट के अकॉर्डिंगली। ठीक, इसके अंदर क्या था, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो ये हमारा रूल रहता था। एंड इसको तीन टाइप से इसको जनरली जो इंप्लीमेंट करते थे, पहला जिसके अंदर हमारा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। ठीक, सेकंड इज वन डॉट लेके जिसके अंदर करना होता था, एंड थर्ड इंटीग्रेशन करते करते आई इज जनरेटेड अगेन। ठीक, आई इज जनरेटेड अगेन। और इसके अंदर जो आता था मेन क्वेश्चन दो टाइप के आते थे, पहला सीकेंड क्यूब एक्स जो हमने कवर अप किया था इंटीग्रेशन, दूसरा था ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, या फिर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर वापस आई जनरेट हो जाता था। ठीक है, एक ये चीज देखी थी। फिर हमने यू एंड वी रूल के अंदर फिर एक और चीज देखी थी, ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, नॉट ए एक्स, ई की पावर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर क्या आता था, इन दोनों के प्रोडक्ट पे यूवी रूल लगाते थे एंड अपने आप सब कुछ कट के ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाता था। ठीक, फिर ये तो बेसिकली ई की पावर एक्स के साथ जो भी लगा होता था उसके अंदर हमें एफ एंड एफ डैश का जो कॉम्बिनेशन है वो देखना होता था। ठीक है, देन इसके बाद हमने देखा था पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी लास्ट, यस पार्शियल फ्रैक्शन। इसके अंदर तीन टाइप्स देखी थी हमने। तो पहले टाइप के अंदर लीनियर के डिनोमिनेटर में सब कुछ लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता था, एक्स बाय माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, तो इसको लिखते थे ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी प्लस सी बाय एक्स माइनस सी। एंड सेकंड था लीनियर का कुछ ना कुछ पावर आती थी, लेट्स से 2x माइनस बी, इसको लिखते थे a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस बी। ठीक, देन थर्ड था वन बाय, अगर क्वाड्रेटिक आ जाता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड साथ में कुछ लीनियर है, लेट्स से ई एक्स प्लस एफ। तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता था, तो इधर आ जाएगा कि ए एक्स प्लस कैपिटल बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट सी डिवाइडेड बाय ई एक्स प्लस एफ, इस तरीके से। अब ये निकालना कैसे, उसके बाद क्या करना है, ये ऑलरेडी तुम्हें पता है। ठीक है, एंड कल फिर हमने लास्ट इसका एक पर्टिकुलर टाइप देखी थी। ठीक, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन, नीचे एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर इसमें कन्वर्टेबल टाइप हो, तो इसको कैसे हैंडल करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसके अंदर बेसिकली एक्स प्लस वन बाय एक्स को टी लेते थे, या फिर एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स को टी लेते थे, डिपेंडिंग अपॉन किसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसके अलावा बाकी जितने भी मेथड्स हमने देखे वो बहुत छोटे छोटे मेथड थे, जैसे साइन की पावर आ रही है, साइन स्क्वायर साइन क्यूब आ रहा है तो उनको हायर एंगल में कन्वर्ट करना, राइट, ये बहुत छोटे छोटे मेथड हैं, तो वो बेसिक मैनिपुलेशन के अंदर ही आते हैं। तो मेन जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है वो इन्हीं जो चीजें अभी मैंने बताई हैं इन्हीं चीजों के अंदर अंदर टिका हुआ है। प्लस इसके अलावा एक और चीज थी, ठीक, वो चीज थी थ्री सेट ऑफ फॉर्मुलाज जो और आए थे अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इंटीग्रेशन। तो इसके तीन फॉर्मुलाज बन जाते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। राइट, तो इनके अपने अपने तीनों फॉर्मुला लगाते थे फिर करते थे, दैट्स इट, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। राइट, तो इसका मेन जो है ना, वो मेन मैं क्या करूंगा अभी ट्राई करूंगा, मैं हर एक मेथड जो भी हमने डिस्कस किया उनके रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूं, बट अगेन इन जनरल क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर रहता है रेदर देन कि मैं थ्योरी कराता रहूं। एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूं, ठीक है, कि जब भी एग्जाम आता है तो एग्जाम के एक दो दिन पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी तो पकड़ के नोटबुक पकड़ के तो रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सबसे गलत मेथड होता है। जब तक मैं क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करूंगा, देखो थ्योरी का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ थ्योरी नहीं करता रह सकता, जो मेन प्रैक्टिस होती है वो थ्योरी के थ्रू नहीं होती, वो क्वेश्चंस के थ्रू होती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस पे आ जाओ, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करूं। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, इनको बस ध्यान में रखना एंड ट्राई करना अच्छे से सॉल्व करने की। ठीक है, चलो आ जाओ, हाँ जी ध्यान से करो प्लीज, स्टार्ट कर दो।
ध्यान दो। हाँ जी, थर्ड में रूट एक्स की पावर 4 +1 है कि इंटू 1? अरे वो माइनस है, वो माइनस है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है एक्स अंडर रूट ऑफ, कई बार कॉपी करने में फॉन्ट प्रॉब्लम आ जाती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड वाला। हाँ जी, प्लीज ध्यान से करना, ये बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनके अंदर कोई भी हाईफाई क्वेश्चन ज्यादा मैंने नहीं दिया अभी। ठीक है, तो पहले इनकी प्रैक्टिस करो, फिर मैं और देता हूँ। सर हाँ जी, सेकंड का हिंट देना थोड़ा सा। अरे साइन एंड कॉस वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और क्या। रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं इसका उसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर।
कहाँ पे पहुंचे प्लीज बताओ। आम्या, The fourth. ओके, प्यांशु, जयती, सर थर्ड के एंड पे। थर्ड सर। ओके ओके, जल्दी करो। तो लेट्स डू देम वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसको ये अंदर क्लियरली दिख रहा है कि हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो तो ये बन जाएगा। सर 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। नहीं, मैं सारे नहीं कर रहा हूँ, ठीक, बट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करने दो, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये जो 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x है, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके ये बन जाएगा tan स्क्वायर x अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। तो दैट वुड बी tan x dx इंटीग्रेशन, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मॉड secant x प्लस c। तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी था, ठीक। कहीं पे कोई भी डाउट आएगा प्लीज पूछते रहना। सेकंड वाला इंटीग्रेशन, ये चला जाएगा नीचे, सीकेंट स्क्वायर x जो है वो नीचे आके हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर x, और कोसिकेंट स्क्वायर x ऊपर जाके हो जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर x dx। तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x डॉट dx, ठीक। तो इसको कन्वर्ट करेंगे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x एंड 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। हाँ जी, फर्स्ट टू क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्लियरली दिखाई दे रहा है ये x dx है, और x dx x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। तो इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 dx, इसके अंदर हमने x स्क्वायर को t लिया, x dx आ जाएगा dt बाई 2, ठीक। तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ ये x dx की वैल्यू dt बाई 2, और ये x की बार 4 है t स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायरिंग कर दो तो x की बार 4 t स्क्वायर आ जाएगा, तो ये t स्क्वायर माइनस 1। तो ये चला जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर द रूट dt। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन का रूल लगेगा, दैट इज हाफ ऑफ, माइक प्लीज ध्यान से, एक आगे ना थोड़ा पर वो गर्म कर दियो हैं। उदय माइक ध्यान से प्लीज। हाँ जी, अंडर द रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और ln ऑफ मॉड टी प्लस अंडर द रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 मॉड प्लस सी, ठीक। अब t की जगह वापस क्या पुट कर दो, x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट वुड बी हाफ ऑफ x स्क्वायर बाई 2 अंडर द रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 बाई 2 ln ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 का मॉड प्लस c। तो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर है थर्ड क्वेश्चन, ठीक। ये तो बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था हमारे सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, sin x बाय sin 3x। तो 3 sin x का फॉर्मूला लगाया sin 3x का, तो दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। ऊपर नीचे sin x काटा तो ये आ जाएगा dx बाय 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। आई होप अभी ये फॉर्म क्लियर है क्या करना है। तो 1 बाय क्वाड्रेटिक ऑफ sin cos है, तो cos स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर लेके जाना है, तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा secant स्क्वायर x dx, और नीचे आ जाएगा 3 की जगह आ जाएगा 3 secant स्क्वायर x, ठीक। तो ये आ जाएगा 3 इंटू secant स्क्वायर की जगह लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 4, ये आ जाएगा tan स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x dx ओवर 3 माइनस tan स्क्वायर x, कैसे, प्लस 3 माइनस 4, राइट। अब tan स्क्वायर x को t लो, सॉरी tan x को t लो, secant स्क्वायर x dx जो है वो dt चला जाएगा। तो दैट वुड बी इन जनरल dt बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, प्यांशु फॉर्मूला बोलो इसका, जल्दी 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 भाई बोलो बोलो सर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सॉरी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, सर 1 बाय 2a, ठीक, बिल्कुल सही। ln x प्लस माइनस अंडर रूट, फिर मतलब ये सारे स्टेटमेंट सेम आ जाएगी। पहले प्लस आएगा माइनस आएगा ऊपर, पहले सर x आएगा, मतलब वही t आएगा, नहीं यार टी फिर माइनस, गलत बोल रहा है, प्लस आएगा, बीच में माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा, रूट 3 प्लस सी, ठीक है। और टी की जगह tan x वापस पुट करो, डेटा, यस। ठीक है। हाँ जी, तो पहले 4 क्वेश्चंस में किसी को भी डाउट है पहले 4 क्वेश्चंस में, प्लीज बताओ, ठीक। चलो आ जाओ। हाँ जी, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे,
ठीक, न्यूमरेटर में x की जगह x प्लस ए माइनस ए करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस ए माइनस ए, अलग कर दिया, तो dx ओवर नीचे साइन x प्लस ए, नीचे वाली चीज को ऊपर क्रिएट करने की कोशिश की, तो न्यूमरेटर के में क्या बन जाएगा, साइन x प्लस ए कॉस ए माइनस कॉस x प्लस ए साइन ए डिवाइडेड बाय साइन x प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन x प्लस ए dx, ये कटा, इंटीग्रेशन cos a माइनस साइन ए इंटू कॉट ऑफ x प्लस ए dx। अब cos a कांस्टेंट है तो इसके साथ इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, cos a इंटू एक्स माइनस साइन ए एज इट इज, कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसके अंदर प्लीज बताओ, प्लीज किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर तो प्लीज बताओ। क्लियर है, क्या किया, कैसे किया, खुशी, रितेश, उदय, सक्षम, शिवॉय, रूपल, रुद्राक्ष, ठीक है ठीक है, कुशाग्र, जयती, अमन, क्लियर है सर। आदित्य, अंश, सर ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखो। यस सर क्लियर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, जिसमें जनरली कंफ्यूजन हो रही है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन। तो देखो इसके अंदर डायरेक्टली तुम्हें एफ प्लस एफ डैश नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में जो डिग्री जा रही है वो नीचे के बराबर जा रही है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सबसे पहले 2x माइनस 2x किया तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पूरी चीज 1 माइनस 2x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू e की पावर x इंटीग्रेशन dx। ठीक, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। अब इसके अंदर से e की पावर x इंटू 1 अलग कर लिया, तो ये बन गया e की पावर x इंटू 1 e की पावर x dx इंटीग्रेशन माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर dx, साथ में e की पावर x। ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो जाके यहाँ पे हमारा f प्लस एफ डैश बनेगा। ठीक, यही जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो पहले मैनिपुलेशन करनी है, उसके बाद जाके ये e की पावर x इंटू f प्लस एफ डैश बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा। तो ये इंटीग्रेशन e की पावर x dx, चलो इसका तो इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा, लिख दो, माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ये बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर e की पावर x dx। ठीक, अब मैंने तुम्हें बताया हुआ है स्कूल में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो e की पावर x माइनस ट्वाइस, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 की पावर माइनस 1 इंटू e की पावर x, ये दोनों मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx, इसको एज इट इज रहने दिया। अब इसके ऊपर यूवी रूल लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि 1 बाय x प्लस 1 एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इसकी पावर माइनस 2, तो 1 बाय x प्लस 1 की पावर 2 एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e, ये वाली टर्म एज इट इज प्लस c। अब देखो ये दोनों कटेंगे तो क्या बन गया, e की पावर x माइनस ट्वाइस e की पावर x बाय x प्लस 1 प्लस c। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछो, यहाँ से स्टार्टिंग से प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। सर एक बार लास्ट स्टेप शो करना, ये लो चेक करो, माइक प्लीज ध्यान से। सर एक डाउट था, बोलो बोलो। सर इस क्वेश्चन में मतलब मैंने दूसरे तरीके से अप्रोच किया, पहुंच तो गया था लेकिन लंबा हो गया था। मैंने इधर लाइक x स्क्वायर प्लस 1 जो लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने प्लस 1 माइनस 1 किया, फिर वहाँ पे दो बार ही सेम चीज करनी पड़ी थी। उससे भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट वो थोड़ा लेंथी चला जाएगा मेथड अगेन। सर यहाँ पे मतलब बस हमने होल स्क्वायर ही कंप्लीट किया है ना, मतलब बेसिकली नीचे वाली चीज ऊपर बनाने की कोशिश की। ओके सर, ताकि वो कट जाए। ठीक है, चलो चलो ये 3 क्वेश्चन कर लिए हैं या कर रहे हो अभी, प्लीज बता दो। ये वाले लास्ट 2 रहते हैं। लास्ट 2 रहते हैं, ठीक है, ट्राई करो, फिर ट्राई करो, आई एम गिविंग टाइम।
इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था क्या करना होता है कि पार्शियल से पार्शियल फ्रैक्शन पकड़ो, एंड इसको हम एक्स स्क्वायर को अगर टी लेके जाएं तो इसको मैं टी ओवर टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 लिख सकता हूँ। कुशाग्र क्लियर हुआ रुद्राक्ष? यस सर क्लियर है। तो इसको फिर मैं a ओवर टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस 4 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब एक में कांस्टेंट दूसरे में लीनियर लिखने की जरूरत नहीं, दोनों के अंदर कांस्टेंट आएगा। अब ये a इंटू बन जाएगा टी प्लस 4 प्लस b इंटू बन जाएगा टी प्लस 1, दैट वुड बी इक्वल टू न्यूमरेटर दैट इज इक्वल टू टी। अब t को सबसे पहले मैंने -1 पुट कराया, राइट? तो -1 पुट करा के ये चीज 0 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1 इज इक्वल टू 3a। तो इन ए वे a की वैल्यू क्या आएगी -1/3। फिर t को -4 पुट कराया तो -4 वुड बी इक्वल टू ये चीज 0 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -3b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये पूरी की पूरी चीज चली जाएगी मेरी इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू पुट की -1/3 और नीचे आ गया x² प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू पुट की 4/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 में लिखा 2 का स्क्वायर dx। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चला जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद। अब यहाँ पे दोनों में tan इनवर्स लगेगा तो -1/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 4/3 इंटू a, तो इधर आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। सो दैट इज द फाइनल आंसर। प्लीज कंफर्म करो क्लियर है कैसे किया? सर हाँ जी बोलो। तो थोड़े मेथड में डाउट था, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 1 होता क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर की जगह ऊपर न्यूमरेटर में, हाँ जी, तब भी यही मेथड लगता। बेसिकली सब सारी की सारी चीजें जहां पर भी हैं वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो एक्स स्क्वायर को टी ले लिया मैंने, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट भाई? ठीक है ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये कल वाला मेथड है हमारा, ये कल ही इनफैक्ट क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया था। ठीक, क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर ओवर, ये सॉरी एक्स की बार 4 था, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर, राइट? अब इसके अंदर प्लस 8 सॉरी -8 प्लस 8 किया तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 4 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर dx। तो हमने x माइनस 4 बाय एक्स को t ले लिया, तो 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर t स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बन गई। तो दैट्स इट, tan इनवर्स का रूल लगेगा 1/a, तो दैट इज 2√2 tan इनवर्स ऑफ t बाय 2√2 प्लस c, और t की जगह क्या पुट करना है हमें? x माइनस 4 बाय एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है ये मेथड? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आम्या, जयती, अमन, आदित्य, ठीक है, प्यांशु, कुशाल, क्लियर है सर। निश, ठीक, क्लियर है सर। प्रियल, राशि, क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो इट इज √x डिवाइडेड बाय a³ माइनस x³ अंडर रूट dx इंटीग्रेशन। तो हमने देखा कि √x किसका डेरिवेटिव होता है? वो होता है x² 3/2 का। तो x² 3/2 को मैंने t लिया, तो x³ क्या आ गया? t स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन गया, अच्छा इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, तो √x dx इज नथिंग बट 2dt/3। तो ये आ जाएगा 2dt और नीचे 3 एंड अंडर रूट ऑफ, इसको लिखा, देखो कांस्टेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं a⁻³ का स्क्वायर, ये चलेगा, लेकिन वेरिएबल को नहीं लिख सकते। इसको हम बेसिकली रैंडम x की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। तो 3/2 का स्क्वायर। अब ये जो चीज आई इसको तो t ले लिया हमने, राइट? तो ये t स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे 2/3, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा लगेगा दैट इज साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स ऑफ t बाय a⁻³ प्लस c, ठीक है। तो t की वैल्यू जो x³ 3/2 ली थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2/3 साइन इनवर्स ऑफ, ठीक, x⁻³ डिवाइडेड बाय a⁻³ प्लस c। सो दैट इज द फाइनल आंसर।
हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक, इन जनरल हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, कल भी मैं इसी को कंटिन्यू करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड परसों से ठीक फ्रॉम वेडनेसडे विल स्टार्ट द रिवीजन, एंड जो रिवीजन का शेड्यूल रहेगा कैसे करेंगे वो सारा कुछ मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। आज जो होमवर्क रहेगा वो इन जनरल जैसे कल था, आज भी होमवर्क वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे, आई विल टेक द डाउट्स नाउ, थैंक यू। हाँ जी, डाउट्स? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लो तो x dx क्या हो जाएगा, dt by 2, राइट? तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन e की पावर t dt by 2, तो दैट वुड बी e की पावर t प्लस c, और ये 2 एज इट इज, तो दिस विल बी e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। क्लियर है? यस क्या कंफ्यूजन है इसमें? मैं सब वो भूल गया था, मैं एक्चुअली e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे को t ले रही थी। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, एक्चुअली उससे भी चलता, उससे भी हो जाता। अगर आप e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लोगे तो e की इसका डेरिवेटिव करोगे, e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से, तो 1 का 0, ये आ जाएगा 2x dx इज dt, तो ये 2 को नीचे लेके गए, तो ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है आपका, पूरा का पूरा क्वेश्चन dt by 2 बन गया, राइट? तो ये अलग अलग t है बाय द वे। इसको इस केस में क्या बन जाएगा आपका, टोटल इंटीग्रेशन dt by 2, तो दैट वुड बी t by 2 प्लस c, और t आपका ये चीज है, तो आपका फाइनल आंसर क्या है, e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो आंसर देखो सेम आ रहा है, चाहे आप e की पावर को साथ में लो, चाहे सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लो। क्लियर है हमें? यस राइट, और बताओ डाउट प्लीज। सर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक ठीक, हाँ जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन में ना एक्चुअली में इस चीज को हम डिनोमिनेटर के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? कैसे? प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करके, तो ये तीनों चीजों का सम क्या बन जाएगा, दैट वुड बी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दिया, ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग कर दिया, माइनस 2 इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ क्या किया? यस सर। तो ये कटा, ठीक, यहाँ पे क्या बना, अभी यहाँ पे बन गया ln ऑफ mod x, ठीक, माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन, ये एक x कटेगा तो ये आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसके अंदर ये 2 को भी अंदर ले जाओ, ठीक, अब इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए x स्क्वायर प्लस 1 को t ले लो, ठीक, तो x dx क्या हो जाएगा तुम्हारा, dt by 2, तो ये बन जाएगा ln ऑफ mod x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये सॉरी 2x dx बन जाएगा dt, तो न्यूमरेटर में dt, नीचे t स्क्वायर। आई होप हो जाएगा अभी। यस सर। और बताओ सर सिक्स। सर हाँ जी रूपल। सर इसको ऐसे कर सकते थे एक्स को ऐसे डिवाइड करके? आई थिंक एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते तो न्यूमरेटर में आपका क्या बन जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वो किसका डेरिवेटिव होता है वो हमें चीज चेक करनी पड़ेगी, तो आई डोंट थिंक कि एक्स से डिवाइड करके ये चीज बनेगी, आई डोंट थिंक सो। ओके सर। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, इनफैक्ट फंस जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो सर? सिक्स्थ। सिक्स्थ, ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये चीज, तो न्यूमरेटर से x बार 4 बाहर ले लो। सर करके देखा था, हुआ नहीं फिर। ओके ओके, लेट अस ट्राई। तो अगर x की बार 4 बाहर लिया तो पहली बात इधर बचेगा 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1 बाय 4, इधर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय x की पावर 5 dx इंटीग्रेशन, एक x कटेगा तो ये x की पावर 4 हो गया। और ध्यान से देखो ये बन गया 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1 बाय 4 dx बाय x की पावर 4 इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो ये चीज, अगर ये पूरी अंदर वाली चीज t है तो ये dt है, क्योंकि 1 बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स की पावर 4 होता है। देखो ये थोड़ा थोड़ा आपको ना अंदाजा होना चाहिए कि बेसिकली 1 बाय एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 बाय एक्स की पावर n प्लस 1 होता है। बेसिकली क्या होता है, डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ जाती है, ये चीज होता है, राइट? तो ये अंदाजा होना चाहिए। तो 1 बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 1 dx बाय एक्स की पावर 4 है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, राइट? तो हमने क्या किया इस केस में 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज को
टी ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा 3x की पावर -4 dx इज नथिंग बट dt, तो ये आ जाएगा dx बाय x की पावर 4 इज नथिंग बट dt बाय 3। ठीक, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/4 dt बाय 3, तो दैट वुड बी t की पावर 5/4 बाय 5/4 into 3 प्लस c। आई होप हो जाएगा अभी। यस सर। सर वो मैं उधर न्यूमिनेटर में जहाँ पे आपने t की पावर 3 लिखा है, मैंने t की पावर 4 कर दिया था। ठीक है, ठीक है, और बताओ 11th 11th। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, नीचे से cos क्यूब कॉमन लिया, ऊपर ले गए। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, sin x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x इनटू tan क्यूब x प्लस 1 dx। ठीक, एक cos को इसके साथ रखा एंड एक cos स्क्वायर को ऊपर लेके secant स्क्वायर x ले गए, तो ये बन जाएगा tan x। तो बेसिकली cos क्यूब x कॉमन लेके ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब क्या किया मैंने, tan x को t लिया, तो secant स्क्वायर x dx जो होगा वो dt चला जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन t dt डिवाइडेड बाय t क्यूब प्लस 1। अब नीचे फैक्टराइजेशन कर दी, तो t डिवाइडेड बाय आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके वी विल ट्राई टू राइट t ओवर t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एज a ओवर t प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी बाय टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। हाँ जी, क्लियर है? अब अप्रोच हो सकता है। yes सर एक sir बार ये स्टार्टिंग वाला बता दो, आपकी आवाज कट गई थी। मैंने बोला नीचे से cos क्यूब कॉमन लेके न्यूमरेटर में लेके गए, तो नीचे से cos क्यूब कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, cos क्यूब, ये बन जाएगा sin क्यूब बन जाएगा tan क्यूब, और ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब ऊपर है sin x, एक cos को हमने sin के साथ रखा और जो बाकी cos स्क्वायर बचा उसको ऊपर लेके जाके secant स्क्वायर x ये हो गया, तो ये sin बाय cos क्या हो गया, tan। ये सर हो गया क्लियर। ये इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ जी, और बताओ 13th 13 में 12th एक सेकंड, 13 पहले कर लेते हैं। 13 में तो दिख रहा है यार, sin फाई किसका डेरिवेटिव था, cos फाई का, तो इसको cos फाई में कन्वर्ट कर दो, इसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर फाई प्लस 2 cos फाई प्लस 3 अंडर रूट sin फाई d फाई इंटीग्रेशन। तो अब cos फाई को t लिया, sin फाई d फाई इज इक्वल टू माइनस dt, तो इंटीग्रेशन ये बन गया माइनस dt बाय अंडर द रूट ऑफ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। ठीक है, तो ये बन गया। अब नीचे ये 1 बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये अपना, राइट। तो स्केयरिंग कंप्लीट करो, हो जाएगा। पता चला या करके दिखाऊं? no सर हो गया। ठीक है, इसके बाद 12th। ठीक, तो 12th देखो जरा, 12th पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है एक्चुअली में। ठीक, इसको ओपन कर दिया sin 2x को, तो ये बन गया 1 बाय sin x माइनस 2 sin x cos x dx, तो 1 बाय sin x बाहर इंटू 1 माइनस 2 cos x dx, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई किया, तो बन गया sin x, नीचे sin स्क्वायर x, और नीचे sin स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये बन गया 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 cos x sin x dx। ठीक है, cos x is equal to t, sin x dx is equal to minus dt, that is integration of dt with a negative sign minus dt divided by 1 minus t into 1 plus t into 1 minus 2t। अब हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना अब। यस सर। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे अगर 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x करके करते तो उससे कुछ मिल पाता हमें? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर से अगर एक ऊपर sin x ले भी जाओगे तो डिनोमिनेटर से जो 1 माइनस 2 cos x है इसका कुछ भी नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और बताओ सर परसों के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, इस कल वाले में तो नहीं, और चलो परसों के होमवर्क में सर एक 14 करा दो इसका। भाई अभी एक सेकंड रुक जाओ, अभी परसों के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, क्या हो गया भाई, sin x को t लेना है इसमें, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम? सॉल्व नहीं हुआ आगे सोल्व नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ये तो समझ ही नहीं आया था सर, ये sin x को t लेके करना है।
अरे dx के साथ क्या लगा हुआ है, cos x है, तो cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का, और नीचे सब कुछ sin x की फॉर्म में है। अब हो जाएगा ये बताऊं? नहीं हो गया और सर। ये बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन है। अभी मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा था कि इसमें हम वो अप्रोच नहीं कर सकते a ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स मैंने बोला वो कर सकते हैं, मैंने बोला कि सब कुछ x स्क्वायर की फॉर्म में है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1। भाई क्या हो गया, जो नहीं क्या नेटवर्क के अंदर ऐड हो गया क्या अपने आप ही? इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और इनफैक्ट ये मैंने bx प्लस c लिया है। बी, मैं वही बोल रहा हूँ, तो पार्शियलिटी क्यों कर रहा है, इधर लीनियर और इधर कांस्टेंट क्यों ले रहा है? व्हाट इज योर मेन पर्पस, क्यों ऐसा क्यों किया, इसका रीजन दे मेरे को। सर मेरे को मेथड ही नहीं क्लियर था, मैंने इसी से अप्रोच करने का ट्राई किया और आंसर मैच हो गया मेरा। bx प्लस c से? हाँ जी। तो उसके अंदर तुम्हारे bx प्लस c के अंदर आई एम गारंटी b की वैल्यू 0 आई है। हाँ जी। तो उसका फिर b का मतलब क्या हुआ, फिर ये यही बन गया ना एट द एंड। तो बात समझो ना क्या हुआ। और मेथड क्लियर क्यों नहीं है, मेथड क्लियर नहीं है तो डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैं क्लास में कम से कम हर एक लेक्चर में कम से कम 20 बार पूछता हूँ यार भाई कि डाउट बताओ, फिर भी डाउट नहीं पूछ रहे हो यार, फिर भी बता नहीं रहे हो कि मेथड क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है बताओ, अभी कहाँ पे क्लियर नहीं है बताओ। सर क्वाड्रेटिक और लीनियर में पता नहीं लग पाता, अभी अगर ऊपर ऐसे एक्स स्क्वायर होता तो कंफ्यूजन रहती है कि क्या इसमें अप्रोच करना। भाई एक बड़ा सिंपल सी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ अगर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है राइट, तो एक्स स्क्वायर को टी ले लो और इस तरीके से अप्रोच करो। ठीक है। अगर सब कुछ एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, अब मान लो अगर ऊपर एक्स है तो नहीं कर सकते, अब एक्स स्क्वायर को टी लेना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर को टी लेना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं। यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर को टी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें पूछो ना तभी क्लियर होंगी ना, ऐसे कोई रात में सपना थोड़ी ना आएगा क्लियर हो जाएगा। और सर इस क्वेश्चन में जरूरी है एक्स स्क्वायर को टी लेना? नहीं लेना जरूरी नहीं है, अगर आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो तो ये भी चलेगा, ये जो मैंने लिखा है। ओके ठीक है, हाँ जी। और तो 7.5 एक्सरसाइज में 7.5 ये कहाँ पे पहुंच गए तुम? पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 एक्सरसाइज, अच्छा सॉरी एनसीईआरटी। हाँ जी सर। अरे ठीक है एक सेकंड रुको। ठीक है, ध्यान से देखो, ये dx इंटीग्रेशन। अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैंने सिर्फ इस चीज को पकड़ा, ठीक, सब कुछ एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, हाँ या ना? हाँ भाई, यस सर। इसको t ले लिया तो ये बन गया t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 3 डिवाइडेड बाई टी प्लस 4। अब मेरे को ये चीज बताओ कि न्यूमरेटर में डिग्री क्या जा रही है, जल्दी। डिनोमिनेटर में तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन से इसका क्वेश्चन आ जाएगा 1, तो 1 प्लस सम जाएगा डिनोमिनेटर, सॉरी अपना रिमाइंडर। ठीक है, तो कर ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस क्या जा रहा है 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 4 3 12। ठीक है, तो ये 1 पे जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ये कटा माइनस 4t माइनस 10, तो ये चीज क्या आ गई, रिमाइंडर प्लस माइनस 4t माइनस 10 डिवाइडेड बाय नीचे t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 एज इट इज। ठीक, अब इस चीज को लिखेंगे हम 1 प्लस a बाय टी प्लस 3 प्लस b बाय टी प्लस 4। कैन यू फाइंड a एंड b? अभी हो जाएगा? यस सर। ठीक है, और बताओ। कल वाले होमवर्क में स्टिल किसी का डाउट था? क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? 15th। भाई ध्यान से देखो, नीचे तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर डिग्री 4 जा रही है, नीचे डिग्री 3 जा रही है, तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। बात समझे? ठीक, तो x क्यूब स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो x से मल्टीप्लाई किया आ गया x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, तो ये कटा तो ये आ गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, तो ये आ जाएगा x प्लस रिमाइंडर एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अच्छा एक सेकेंड, अभी भी हो जाएगा, ये आ जाएगा +1। ये कटा तो ये आ गया +1। तो क्या बना, x प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, dx इंटीग्रेशन। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हो जाएगा। अभी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। और बताओ, ठीक है, चलो डन डन, थैंक यू। सर थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ जी, ये लो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी रूप, हाँ जी आम्या। तो मेरा स्कूल में कंटिन्यूटी एंड इनवर्स का टेस्ट हुआ तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस डाउट है। मेरे को फॉरवर्ड कर दो। Yes. बस हो गया, थैंक वेलकम।